वेलकम टू द चैनल। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को वो है टेंस। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ कि टेंस को कैसे समझें और साथ ही कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने इन पे फोकस कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप ये टेंसेस कभी नहीं भूलने वाले। आप जिस भी सेंटेंस को देखेंगे आप इजीली बता सकेंगे कि ये सेंटेंस आखिर है किस टेंस का। सिर्फ आपको एक काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पे टेंस को रटा नहीं लगाएंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये तो जानते ही होंगे कि बचपन से आज तक हमने यही चीज़ सीखी है कि जो टेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक को कहते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को उर्दू में कहते हैं मौजूदा वक्त या फिर ज़माना हाल। पास्ट टेंस को कहते हैं ज़माना माजी या फिर गुजरा हुआ वक्त। और फ्यूचर टेंस को उर्दू में कहते हैं आने वाला वक्त या फिर मुस्तकबिल का ज़माना। ये चीज़ें तो हम सभी को पता होती हैं। हमें टेंस के बारे में कुछ याद हो ना हो, बस इतना याद होता है कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और अगर किसी को इससे ज़्यादा याद होगा तो इतना याद होगा कि इन तीनों टेंसेस की 4-4 काइंड होती हैं, राइट? जैसे कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको मुश्किल कहाँ पेश आती है? आपको मुश्किल पेश आती है जो इनकी 4 टाइप्स हैं, ये आपको समझ में नहीं आती कि इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। पास्ट की 4 टाइप्स हैं और इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। और फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं और इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। और ये सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, इनको कैसे पहचानें? तो सेंटेंस को देख के समझ में नहीं आता ये किस टेंस का है। लेकिन ये मुश्किल आज आपकी हल होने वाली है। हमारे जो टेंसेस होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होता है ना, वो होता है हेल्पिंग वर्ब का। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए टेंस भी आपको समझ में आ गए। और अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं और ये जो टेंसेस हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके जो अलग से पार्ट्स थे 4, इनके हिसाब से डिवाइड किया है कि इंडेफिनेट में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, कॉन्टिन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे और परफेक्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो चार्ट आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें प्रेजेंट में जो इंडेफिनेट है इसमें लगता है डू, डज। और पास्ट में इंडेफिनेट है इसमें लगता है डिड। और फ्यूचर में जो इंडेफिनेट है इसमें लगता है विल, राइट? इसी तरह से प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है, इसमें आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, इसमें यूज़ होते हैं इज, एम, आर। और पास्ट में जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें यूज़ होता है वॉज वर्ड और फ्यूचर में विल बी। और जो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा इसमें यूज़ करते हैं हैज़, हैव। और पास्ट के परफेक्ट में हम यूज़ करेंगे हैड और फ्यूचर के परफेक्ट में हम यूज़ करेंगे विल हैव। जहाँ भी आपको डू डज नजर आए तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट से रिलेटेड है। और अगर सेंटेंस में डिड का यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये पास्ट का टेंस है इंडेफिनेट में। और अगर सेंटेंस में विल यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। और अगर इज, एम, आर में से कोई वर्ड यूज होगा या फिर वॉज वर्ड और विल बी, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इज, एम, आर है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, वॉज वर है तो पास्ट का है, विल भी है तो फ्यूचर का है। इसी तरह से ये जो हैज, हैव है, इनका यूज बहुत से सेंटेंसेस में होता है। खास तौर पे जो हैव है ना, ये बहुत से सेंटेंसेस में देखने में आता होगा आपको। हर दूसरे सेंटेंस में हैव का यूज होता है। तो जिस सेंटेंस में हैव का यूज होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है हमारा? परफेक्ट का। अगर तो हैज, हैव का यूज है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और अगर हैड का यूज होता है तो वो पास्ट परफेक्ट है। और अगर विल हैव का यूज होगा तो वो कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट में है वो। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपको एक स्ट्रक्चर याद करना है जो हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो स्ट्रक्चर है या रूल है वो कौन सा है? वो है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। मतलब ऊपर जो चार्ट है ना, आपने सीखा वही हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने यूज करना है मेन वर्ब
और लास्ट पे आपको ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता चल चुका होगा कि कौन से होते हैं। आप देखिए वर्ब, वर्ब वो होता है जो भी काम होता है ना, जिस भी काम के हवाले से हम बात करते हैं सेंटेंस में, तो वो जो होता है वो हमारा होता है वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम किया जाता है। और सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। पहले हम तीनों टेंसेस की जो 4 टाइप्स हैं ना, इनको बेसिक सा समझ लेते हैं। इसके बाद हम तरतीब से समझेंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट का इंडेफिनिट कौन सा होता है, और फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या होगा। मतलब हम हर एक को अलग अलग से समझेंगे। पहले हम इंडेफिनिट का बेसिक समझ लेते हैं तीनों टेंस में। तो बेसिक ये है, जो इंडेफिनिट प्रेजेंट है ना, इसका जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर एस या ईएस लगता है वर्ब के साथ, और लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। पास्ट में क्या होता है? सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर के इंडेफिनिट में सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर विल का यूज होगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आपने इन तीनों के इंडेफिनेट में एक चीज नोटिस की होगी, ये जो फ्यूचर के इंडेफिनेट हैं इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, इसके अलावा बाकी दोनों में कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है, और फ्यूचर में देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब है। तो आपको ये बात याद रखनी है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो ये इंडेफिनेट का सेंटेंस है, या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट है या फिर पास्ट इंडेफिनेट। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम इनडेफिनेट का मतलब समझ लेते हैं। अगर बात पक्की हो तो हम बोलते हैं ना डेफिनेटली, या पक्का कोई काम करना हो तो हम कहते हैं डेफिनेटली मैं करूँगा, मतलब ये लाज़मी हो जाएगा। लेकिन इनडेफिनेट का मतलब ये होता है कि पक्का नहीं है, कन्फर्म नहीं है, मतलब यकीन नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है, मैं देखता हूँ। अब इस सेंटेंस में हमें नहीं पता कि कब से मैं देख रहा हूँ या कब तक देखूंगा। कोई बात हमें कंफर्म नहीं है, पक्का पता नहीं है इस सेंटेंस में काम कब से हो रहा है, ये कब तक होगा। ये सेंटेंस हमें कैसे पता चला कि इंडेफिनेट का है, ये नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। फिलहाल हमें इतना समझना है कि जिस भी काम का हमें कंफर्म पता नहीं है कि कब से शुरू है कब तक होगा, तो वो सेंटेंस हमारा होता है इनडेफिनेट टेंस का। और अगर हमारा सेंटेंस हो मैंने देखा, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे आई वॉच्ड। तो वॉच की हमने सेकंड फॉर्म यूज की है। फ्यूचर में हम इस सेंटेंस को बोलेंगे मैं देखूंगा, तो बोलेंगे आई विल वॉच। विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि इनमें कौन से स्ट्रक्चर यूज होते हैं। नेक्स्ट आगे हम इसके बारे में तफसील से भी समझेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू का मतलब होता है कि काम जारी है, अभी काम हो रहा है। और काम कंटिन्यू हो सकता है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी। इन तीनों में ही काम जारी होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद वर्ब। तो जो वर्ब होगा ना उसके साथ आईएनजी यूज होगा, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इन सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वर्ब में अगर आईएनजी यूज हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये काम जारी है। और काम जारी है तो कौन सा सेंटेंस है? कॉन्टिन्यूअस। और लास्ट में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं इज, आर, एम। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं बोल रहा था, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वॉज का आई के साथ। सेंटेंस होगा आई वॉज स्पीकिंग। तो हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट का सेंटेंस है? तो उर्दू के सेंटेंस पे देखिए लास्ट में था यूज हुआ ना, तो इससे हमें पता चला कि ये पास्ट का है। और इंग्लिश के सेंटेंस में हमने वॉज का यूज किया हुआ है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। और हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं पास्ट के सेंटेंसेस में। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि वर्ब के साथ आईएनजी यूज हुआ है। इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और अगर हम बोले कि मैं पढ़ रही हूँ, अब इस सेंटेंस से आपको इतना तो अंदाजा हो रहा होगा ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। और हूँ के साथ रही भी आ रहा है ना, तो रही से भी हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से सेंटेंस की पहचान करते हैं। अगर वर्ब में आईएनजी हो तो वो सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस का है। इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ,
अब इस सेंटेंस में आई भी सेम रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं के लिए आई यूज होता है। सिर्फ इसमें हमने क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज की जगह पे हम लिख लेंगे एम। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस से चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर हम वॉज की जगह पे हेल्पिंग वर्ब यूज करें विल बी, तो फिर ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। जैसे मैं बोल रहा हूँगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई विल बी स्पीकिंग। आई भी सेम वही रहेगा सब्जेक्ट हमारा, क्योंकि मैं यूज हुआ है यहाँ भी। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज किया, तो हमारा जो टेंस है वो चेंज हो गया। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब की अच्छे से समझ होनी चाहिए। प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, और फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। और ये हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम अच्छे तरीके से परफेक्टली शुरू हो या फिर परफेक्टली खत्म हो, तो उसमें हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस का। इसके भी तीनों टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर कोई काम मौजूदा जमाने में परफेक्ट तरीके से शुरू हुआ है, तो वो हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर पास्ट में कोई काम परफेक्ट तरीके से हुआ था, तो वो होगा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर आने वाले वक्त में कोई काम अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से शुरू होगा, तो वो होगा परफेक्ट फ्यूचर टेंस। पिछले टेंस में यानी कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज हुई थी, लेकिन इस सेंटेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे हैज और हैव। और पास्ट में होगा हैड और फ्यूचर में यूज करेंगे विल हैव। आपको हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना है। एग्जाम्पल है जैसे वो जा चुका है, इसको हम बोलेंगे ही हैज गॉन। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का है। हमें कैसे पता चला, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज हुआ है, हैज। तो हैज से भी हमें पता चल रहा है। और दूसरा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। और उर्दू में देखें तो लास्ट में चुका है आया है, इससे भी हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और अगर ही के साथ हैड यूज होता तो हमें पता चल जाता कि ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म यूज हुई है गोन। और अगर हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज होता तो हमें पता चल जाता कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। आपको रटा नहीं लगाना, आपको हेल्पिंग वर्ब सिर्फ याद रखना है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस आखिर है किस टेंस का। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये भी तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें काम पास्ट में शुरू होता है लेकिन अभी भी हो रहा होता है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कोई काम खत्म होना या फिर शुरू होना परफेक्ट में आता है, और जारी है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनेगा ये हमारा, क्योंकि इसमें दोनों काम हो रहे हैं, परफेक्ट वाला भी और कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला भी। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसके बाद हम यूज करेंगे इसमें सिंस और फॉर का। इसमें हेल्पिंग वर्ब वही सेम यूज होगा जो हमने परफेक्ट टेंस में यूज किए थे। इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज हुआ है वो है बीन। जैसे वो सुबह से टीवी देख रहा है, मतलब कोई काम किसी वक्त से शुरू किया हुआ है, अभी तक जारी है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर यही काम हम पास्ट में हमने शुरू किया था और पास्ट में जारी रहा था, तो वो हमारा सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ऐसे ही अगर काम हमने फ्यूचर में शुरू करना हो और फ्यूचर में जारी रहेगा, तो वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो जो सेंटेंस हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो सुबह से टीवी देख रहा है, he has been watching TV since morning। यहाँ तक तो हमने बेसिक सा समझ लिया कि आखिर टेंस होते क्या है। अब बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसकी चार काइंड होती हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनको पहचानने का तरीका क्या होता है, हमने सीखा इनको हेल्पिंग वर्ब की मदद से पहचानना।
लेकिन अब हम इनको अलग तरीके से समझते हैं कि इनको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। वो ये है कि हम उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, इनसे भी हम इनको पहचान सकते हैं। तो सेंटेंस के आखिर में किस तरह के वर्ड्स हों तो हमें पता चलेगा ये कौन-सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट की बात करते हैं टेंसेस में। तो सेंटेंस होगा, इसके लास्ट में होगा इंडेफ़िनिट में ता है, ती है, ते है। कॉन्टिन्यूअस में होगा रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट में होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, दिया है, दी है, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये वर्ड्स आ सकते हैं से रहा है, से रही है वगैरह। अब इन सेंटेंसेस में जो यूज होते हैं स्ट्रक्चर, वो हमने सबसे पहले जो इंडेफिनेट में यूज करना है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और कॉन्टिन्यूअस में यूज होंगे हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट में हम यूज करेंगे हैज हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सिंस और फॉर का। तो ये हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही हम जो है ना टेंस को चेंज करते हैं। तो स्ट्रक्चर वही होता है सेंटेंस बनाने का, यहाँ भी वही सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, प्लस हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो हमने याद किए हैं इनको किन सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, जैसे ही, शी, इट या नेम, तो इनके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं वो है इज, वॉज, हैज और डज। और जो डिड, हैड और विल है ना, इनको हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको सेंटेंस को पहले देखना है किस टेंस का है, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू के सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम एस या ई एस यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो जाता है, ही गोज। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आप देखते हैं, यू वॉच। तो देखिए इन तमाम सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आया है? ता है, ती है, ते है वगैरह ना। तो ये कौन से सेंटेंसेस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और इनमें हमने जो यूज किया है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग हमने फिर एस या ई एस लगाया है वर्ब के साथ। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो सेंटेंसेस यूज होते हैं उनके लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे है वगैरह। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। जैसे वो जा रहा है। अब इसमें भी सेम वही एग्जाम्पल हम यूज करेंगे जो हमने इंडेफिनिट में यूज किए थे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं देख रहा हूँ या आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें जो सेंटेंसेस यूज होते हैं उनके लास्ट पे आता है चुका है, लिया है, दिया है, दी है वगैरह। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का प्लस हैज या फिर हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम सेम वही एग्जांपल देखते हैं। वो जा चुका है, ही हैज गॉन। मैं खेल चुका हूँ या मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड। आपने किताब ले ली है, यू हैव टेकन द बुक। आपने किताब ले ली है, यू हैव टेकन द बुक। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो सेंटेंसेस यूज होते हैं उनके लास्ट पे आता है से रहा है, से रहे हैं वगैरह। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम यूज करते हैं हैज और हैव का, प्लस बीन का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं सिंस फॉर का, और लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे शाम से बादल गरज रहे हैं, द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। शाम से बादल गरज रहे हैं। वो 2 दिन से बीमार है, ही हैज बीन इल
फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की भी 4 काइंड होती हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? ली, दी, लिया, दिया, हुआ वगैरह। इसमें जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे वो जाता था, ही वेंट। आप खेले, यू प्लेड। आपने देखा, यू वॉच्ड। नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें उर्दू में जो पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। और इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। जैसे वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग। इसमें भी हम सेम वही एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। आप देख रहे थे, यू वर वॉचिंग। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। इसके सेंटेंसेस की पहचान होती है चुका था, लिया था, दिया था, किया था वगैरह। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, प्लस हम हैड का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे वो जा चुका था, ही हैड गोन। मैंने खेल लिया था, आई हैड प्लेड। आपने किताब ले ली थी, यू हैड टेकन द बुक। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके सेंटेंसेस की पहचान होती है से रहा था, से रहे थे वगैरह। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। जैसे शाम से बादल गरज रहे थे, द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। वो 2 दिन से बीमार था, he had been ill for 2 days। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर का। इसकी भी 4 काइंड्स होती है। सबसे पहले इंडेफिनेट काइंड देख लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट। इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में आता है गा, गे, गी। और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो जाएगा, ही विल गो। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। आप देखेंगे, यू विल वॉच। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे वगैरह। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा उसके साथ, यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। जैसे वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट का। इसमें जो सेंटेंसेस यूज होते हैं उनके लास्ट पे आता है चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम यूज करते हैं विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। मैंने खेल लिया होगा, आई विल हैव प्लेड। आपने किताब ले ली होगी, यू विल हैव टेकन द बुक। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पे टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो सेंटेंसेस यूज होते हैं उनके लास्ट में आता है से रहा होगा, से रहे होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर हम यूज करते हैं विल हैव प्लस बीन का यूज करते हैं, प्लस इसमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है, प्लस हम इसमें यूज करते हैं सिंस फॉर और लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे शाम से बादल गरज रहे होंगे, द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। हमने तमाम टेंसेस में सेम एग्जाम्पल यूज किए ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किस टेंस में हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो टेंसेस में जो मेन चीज है वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए कि किस हेल्पिंग वर्ब को कौन से टेंस में यूज करना है, तो टेंसेस समझना आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं रहेगा। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके मुझे बताइएगा और बताइएगा ये किस टेंस का है। सेंटेंस है वो बाजार गया है। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे और ये भी बताइएगा ये किस टेंस का है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।